होली के अवसर पर नया सॉन्ग लॉन्च हुआ। रेखी ने अपने नए होली गीत गर्दा के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की है। इस अवसर पर एक विशेष लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया। मीडिया को नए ट्रैक और इसके म्यूजिक वीडियो का प्रथम दृष्टया अनुभव कराया गया। गीत गर्दा को सतनाम सिंह रेखी ने लिखा और गाया है। गीत होली के रंगों पर आधारित है और इसका निर्माण त्रिनेश्वर प्रोडक्शंस एवं खुशवंत कौर ने किया है। इस एआई वर्जन के गीत गर्दा के साथ रेखी के करियर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। श्रृंखला में आप एक गर्दा संगीत और सॉन्ग लेकर आए हैं। सतनाम जी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। जी, मैं लखनऊ और यहाँ का नाम भी आपने बहुत रोशन किया। तो इस बार आप संगीत के में गर्दा में क्या उपस्थित करते हैं? गर्दा एक तरह से एक कैची गाना है, जैसे आप भोजपुरी स्टाइल में थोड़ा सा कह सकते हैं। जब हम आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अल्लड़ सी भाषा होती है, वो अल्लड़ भाषा का मैंने प्रयोग किया है। और मेरे गाने में किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है और मैं करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। संत बाबा पंडित गुरु बनकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा एक बड़ा नाम है। तो मैंने कोशिश की है कि जो गंदगी दूसरे बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं वो उससे मैं बचूं। तो मैंने सीधे शब्दों में जिस तरह से होली खेली जाती है उस तरह से उसको किया, उसी तरह से गाया है, उसी तरह से। एक्चुअली में ये गाना बहुत बड़ा था और इसको शूट करने में मेरे 60-70 लाख रुपए लग जाते, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो पेस है, वो इतना तगड़ा है कि गाने के अंदर कम से कम 1 से 1,500 लोग दिखने चाहिए। उसको शूट करने के अंदर 60-70 लाख से नीचे का नहीं लगता। तो मैंने इसे AI वर्जन में बनवाया है, जिसका कि वीडियो आज या कल सुबह तक लॉन्च होगा। गाने का ऑडियो जो है रिलीज है। इसमें प्लेबैक सिंगर भी हैं? नहीं, कोरस इन्होंने दिया है, इनका नाम विपुल है और ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं राम राही प्रोडक्शन से। और जो आप एक्सप्लोरर हैं, तो उस बारे में जो अभी होली के ऊपर ग्रहण लग रहा है, उस बारे में क्या कहना है? होली के ग्रहण से पहले ही मैंने शनि की दशा बदलने का, शनि की राशि परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से लिख कर रखी है। ग्रह युद्ध होने के योग हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ने के योग हैं। ट्रम्प के ऊपर 2018 का लिखा हुआ मेरा शिववाक्य चेक कर लीजिए कि ट्रम्प की सनक पूरी दुनिया अमेरिका पे भारी पड़ेगी, लेकिन मोदी से मित्रता भारत का भला करेगी। और अंततः जाकर उन्होंने टैरिफ कम कर दिया। ये मेरी प्रेडिक्शन है 2018 की, लिखा हुआ है मेरा। अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए। 2032 तक जिस दिन होली पड़ रही है उस दिन चंद्रमा जो है वो बुरी स्थितियों में है, केतु के साथ है, सिंह राशि में है। जिस समय पर ग्रहण लग रहा है उस समय से होली जलाई जाने तक के बीच में अच्छी स्थितियां नहीं है। धार्मिक उन्माद में लोग ना फंसे, हिंदू मुस्लिम में ना फंसे। अगर फंसेंगे तो अपना बहुत नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा समय नहीं है। जब चंद्रमा खराब होता है तो शीश पर जिनके चंद्रमा विराजमान है वो भोलेनाथ, उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आने वाले संकट से बच सकते। अभी वर्तमान में आपने देखा कि पूरे देश में साधु संतों और शंकराचार्यों का खुलेआम अपमान हो रहा है। महाभारत में गीता के सार में उसके लिए कहा गया है कि जब जब संसार में साधु संतों का अपमान किया जाएगा तब तक वो अवतरण लेते रहेंगे। ऋषि ने कहा प्रकट करते रहेंगे इसमें। तो ग्रहों के हिसाब से अगर बात की जाए और ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसके हिसाब से जिस तरह से देश में ये अपमान किया जा रहा है और सत्ताधारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका दुष्प्रभाव है। इस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कारण बता दे रहा हूँ। चंद्रमा आत्मा का कारक है। चंद्रमा बुरे ग्रह केतु के साथ विराजमान है जबकि होली पड़ रही है और देश के मस्तक पर, देश के सीने पर प्रहार हो। लोगों को ये चीज़ें हर्ट कर रही है। इससे दोनों पक्षों को बचना चाहिए। इससे हिंदुत्व का और सनातन का नुकसान होगा। देश को अच्छे लीडर की जरूरत है और देश को धर्म की जरूरत है। बिना धर्म के हम आगे बढ़ नहीं सकते।
तो हमें इन चीज़ों को कम करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करके बातों को ख़त्म करना चाहिए। अभी जो लीडरशिप है इसके बारे में क्या बात करें? लीडरशिप बहुत अच्छी है। योगी जी 2030 तो इसीलिए शंकराचार्य की शिखा को खींचा जाता है, साधु संतों को लातों घूसों से मारा जाता है। इस चीज में नहीं जाना चाहता, उसमें जाकर मेरा कोई तो फायदा फिर आप नहीं। लीडरशिप को अच्छा कैसे बता सकते हैं? मैं योगी जी के हाथ और उनकी कुंडली के बारे में 2030-31 में उनके प्रधानमंत्री बनने के योग बता चुका हूं। सर अपने सॉन्ग की 2 लाइनें हमें सुना दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से शायद श्रोता और दर्शक सुने। मैंने जो गाना लिखा है ये सोच लिया है, एक मिनट थोड़ा सा लेना पड़ेगा। हाँ, सोच लिया है बात कदम है, बात क्लियर है, पोत के सबको जाएंगे, किसी तरह की बदतमीजी से बाज ना आपके आएंगे, रंग दुपट्टा छीनू